हेलो एवरीवन। आज हम लोग सब्जेक्ट भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है और वह एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट्स है कि चंद्रमा जो है वो महीने में एक बार दिखाई देता है। कितने बार दिखाई देता है? एक बार दिखाई देता है। कौन? चंद्रमा। वो भी फुल चंद्रमा, पूरा गोल जो पूरा पूर्ण चंद्रमा होता है वो हमें महीना में एक ही बार दिखाई देते हैं। और इस पूर्ण चंद्रमा की रात को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जब हमें पूरी चंद्रमा दिखाई देता है, पूरा रोशनी रहता है नाइट पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात में चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे चंद्रमा, तारे, ये सभी हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि सूर्य के जो तेज प्रकाश है, उसकी जो अधिक रोशनी है, जिसके कारण हमें चंद्रमा और तारे दिन में दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड हम लोग किसको कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं, जो रात के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि रात में चंद्रमा, तारे आदि बहुत सारे वस्तुएं दिखाई देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है? खगोलीय पिंड का ही भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है तारा। तारा किसे कहते हैं? वैसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। क्या होते हैं? तारा जो होता है, स्टार जो होता है, बहुत बड़ा होता है और आकार में तो बड़ा होता है, साथ ही वह बहुत गर्म भी होता है और वह गैसों से भी बना होता है, और जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश भी होता है। उसके पास क्या होता है? उसके पास अपनी ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, लाइट होता है, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जैसे सूर्य जो हम लोग दिन में देखते हैं, जो हमें लाइट देता है, प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है, वो सूर्य भी क्या एक प्रकार का तारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, रात के समय चमकने वाले अनगिनत तारे भी सूर्य के समान ही हैं। क्या करा? रात में जो हमें तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं, वो भी क्या है? एक सूर्य की तरह है, लेकिन वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है, जिसके वजह से हमें क्या बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, और इसी के वजह से हम लोग उसके स्टार्स के तारे के ऊष्मा एवं प्रकाश को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है, यानी पृथ्वी से बहुत दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं? कि रात के समय में तारों के विभिन्न समूह विभिन्न आकृतियों में दिखाई देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा स्टार्स जो होते हैं रात के समय एक के पैटर्न पर होता है, तो जो पैटर्न पर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इजी है, सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि तारा को हम सभी देखे होंगे, आप सभी देखे होंगे। वो क्या होता है? जो तारों के समूह होता है, जो 7 तारों का समूह होता है, यहाँ छूट गया है 7, यहाँ 7 तारों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रह। ग्रह किसको कहते हैं? वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, यानी कि ग्रह जो हम लोग पढ़ते हैं, सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, तो उन ग्रहों में उनके पास अपना कोई न प्रकाश होता है न ऊष्मा होता है। वो सूर्य एवं अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। वो क्या करता है? जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य और तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, घूमते रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको इरेज कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सौर मंडल में कौन कौन से वस्तुएं, क्या क्या चीज़ आते हैं, वो हम लोग देखते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह,
तथा अन्य खगोलीय पिंड जो होते हैं, अन्य खगोलीय पिंड में क्या क्या, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिल करके सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और सौर मंडल का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं। सौर मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। और सौर मंडल में क्या क्या होते हैं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के कुछ पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा होता है, सूर्य होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो होता है वो सौर मंडल का केंद्र में स्थित होता है, यानी कि उसका एकदम बीचों बीच, सौर मंडल के बीचों बीच सूर्य है। सूर्य का व्यास जो होता है वो हमारे पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, 109 गुना। सौर मंडल के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का एकमात्र साधन कौन सा है, सूर्य है। सूर्य से ही सौर मंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा भी है। अभी हम लोगों ने जाना कि सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, और सूर्य की तरह ही बाकी जो हमें रात में दिखाई देते हैं वे सभी स्टार भी सूर्य की तरह ही है। तो सूर्य क्या है, हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। क्या है, सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन सूर्य हमारे सबसे नज़दीक का स्टार है, लेकिन फिर भी वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। क्या कह रहा, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, जो हमें ऊर्जा मिलता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, उसका कुछ ही भाग, छोटा सा भाग हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। और 15% जो होता है वो अंतरिक्ष में चला जाता है, और 30% जो है वो जल को यानी पानी को वाष्पित करने में चला जाता है। ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार सूर्य को माना जाता है। सूर्य है ही एक्चुअली। सूर्य से मुख्य रूप से सूर्य में क्या क्या होता है, 2 गैस होता है। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन, एक हीलियम। 2 गैसों का मिश्रण वहाँ जो है सूर्य में है, और 2 गैसों का ही विशाल भंडार है सूर्य के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रह। ग्रह क्या है, हम लोगों ने इतना जान गया, सूर्य, सौरमंडल। अब हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे। ऐसे मैंने पहले डिफिनेशन बता दिया है ग्रह के बारे में, ग्रह का परिभाषा बता दिया है। अब क्या है, हमारे सौर मंडल में जो है 8 ग्रह है। कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। सॉरी, यहाँ जगह लिखा गया है, यहाँ ग्रह होगा। ग्रह होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, क्या कह रहा है कि सूर्य जो है उससे दूरी के अनुसार ग्रह कितने हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ऐसे तो 8 ग्रह हम लोग जानते ही हैं, लेकिन सबसे नज़दीक सूर्य के कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, और सबसे दूर में सूर्य से कौन है, कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले हमारा बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद क्या है, शुक्र है। फिर हमारा पृथ्वी है, यानी हमारी पृथ्वी दूरी के अनुसार तीसरे स्थान पर है, और मंगल चौथे स्थान पर है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो गया, नेपच्यून। सबसे दूर का ग्रह हो गया ये नेपच्यून, और सबसे नज़दीक का बुध। इसी में हम लोग जान लेंगे कि सौर मंडल या सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध। ये भी हम लोग जान गए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि सूर्य जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य या किसी तारों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो यहाँ क्या करा, सौर मंडल का जितने भी 8 ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
सौर मंडल के 8 ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? वैसे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है और चट्टानों से बने हैं उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। अब जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि 4 ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह है। 4 ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है। नेक्स्ट है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह किसको कहते हैं? वैसे ग्रह जो सूर्य से दूर है। क्या है? सूर्य से दूर है और वह गैस से बना होता है, जिसे हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि 4 आंतरिक ग्रह है, 4 बाह्य ग्रह है। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, ग्रह, दूरी के अनुसार ग्रह। तो हम लोग थोड़ा सा पिक्चर के साथ जान लेते हैं कुछ। यहाँ हम लोग देखते हैं जैसे क्या है, ये हमारा सन है। ये क्या है? हमारा सन है। और सन अभी हम लोगों ने जाना कि दूरी के सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। तो ये क्या हमारा सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और ये जो एक लाइन दिख रहा है ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जिसके अंदर यानी इससे अंदर जितने भी ग्रह है, 4 ग्रह है, वो क्या है? आंतरिक ग्रह। और इससे बाहर जितने भी ग्रह है वो क्या है? बाह्य ग्रह। तो सबसे उसके बाद क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जैसा कि हमने वहाँ बताया, ठीक वैसा ही है। अब मैंने ये भी बताया कि सबसे बड़ा ग्रह, तो मैंने यहाँ ग्रह को जो बनाया है वो साइज के अनुसार ही बनाया है। तो सबसे बड़ा दिख रहा है बृहस्पति, जो ये है। सबसे छोटा दिख रहा है बुध, जो बुध ग्रह जो सबसे सूर्य के नज़दीक का ग्रह है। और ये एक सीरीज आपको दिखता होगा। ये सीरीज क्या है? एक प्रकार का बौना ग्रह है। क्या है? यह एक बौना ग्रह है। तो आज हम लोगों ने भूगोल के बारे में जाना कुछ जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है। थैंक यू।